क्या आपके घर में भी कोई अरबी की सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करता है? तो इस तरीके से आप एक बार अरबी की सब्ज़ी बना करके खिलाइए, मेरी गारंटी है कि वो माँग-माँग कर खाएँगे। इतना ज़्यादा स्वादिष्ट और सबसे अलग तरीके से ये बन करके अरबी की सब्ज़ी तैयार होता है। तो चलिए, अरबी को हमने धुल करके प्लेट में रख लिया है। अभी इसे हम क्या करेंगे? बॉयल करेंगे। बॉयल करने के लिए हम लेते हैं कुकर और कुकर में हम अरबी को डाल देते हैं। अरबी को आज हम बॉयल करके बनाएँगे ना, तो ये एकदम भी चिपचिपा नहीं रहेगा, ना ही एकदम से हाथ में खुजली होगी। तो यहाँ पे देखिए, अरबी कुकर में डालने के बाद यहाँ पे हम डाल लेते हैं पानी, लगभग 1.5 गिलास के करीब। और पानी डालने के बाद इसका हम ढक्कन लगाएंगे और इसको हम बंद कर देते हैं। बस इतने ही पानी को हमने डाला था, केवल पानी और अरबी। गैस को हम ऑन करते हैं, कुकर को हम गैस पर चढ़ा देते हैं और इसमें सीटी आने तक गैस को मीडियम करके हम छोड़ देते हैं। अभी देखिए, इसको हम तब तक पकने देते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने एकदम बारीक प्याज काट रखी है और साथ में 1 टमाटर। प्याज को यहाँ पे हमने 2 काट रखी है और टमाटर। और चलिए, इसको हम साइड में रखते हैं। इसको काटने में ना कुकर में सीटी आने लगी थी, तो यहाँ पे देखिए 1 सीटी आई थी, 1 सीटी और भी आई थी, 2 सीटी आई थी। उतने में ये जो है अरबी अच्छी तरीके से पक चुके थे, जिसको हम नीचे उतार लेते हैं। सीटी को निकलने देंगे, तब तक हम मसाले की तैयारी करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं पीली वाली सरसों। यहाँ पे हम लेंगे लहसुन। तो इसमें जो होता है ना, अरबी के मसाले जो होते हैं कच्चे पक्के मसाले से बनते हैं, तो इसमें यहाँ पे सरसों ज़रूर से डालिए। और यहाँ पे हम डाल लेते हैं 4 लाल मिर्च। यहाँ पे हम लेंगे साबुत धनिया यानी खड़ा धनिया, उसको डालते हैं, लगभग 2 चम्मच हमने लिया था। प्याज जो हमने वो काट करके रखे हैं बारीक, उसको से थोड़ा ले लेते हैं। यहाँ पे हम 4-5 लेते हैं काली मिर्च, और काली मिर्च के दाने को हम डाल देंगे, क्योंकि ये बड़े बड़े हैं ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा तीखे हो जाएंगे, तो इसलिए 4-5 दाने ही हमने डाले हैं। यहाँ पे आधा चम्मच हम डालेंगे जीरा। यहाँ पे 2 हरी इलायची डाल देते हैं। यहाँ पे हम डाल देंगे जो खड़े मसाले होते हैं, दालचीनी और शाही जीरा वगैरह, वो डाल देते हैं। और अभी हम डालेंगे यहाँ पे थोड़े से, और इन सभी मसालों को डालने के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे टमाटर को। वहाँ पे थोड़े से हमने जायफल को भी डाला था। अभी सभी मसाले को इकट्ठा करके मिक्सी के जार में डालेंगे और इसको हम फटाफट से पीस लेते हैं। जो प्लेट में लगा हुआ चिपका मसाला ना, उसको हम निकाल लेंगे और जार में थोड़ा सा हम पानी भी डालेंगे, क्योंकि पानी डालने से मसाले का पेस्ट जो होता है एकदम अच्छे से बन जाता है। और अब इसका ढक्कन लगाते हैं और मसाले को पीस करके हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मसाले का जो पेस्ट है बन करके तैयार हो गया है। इसको हम दूसरी कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जार में थोड़ा सा पानी धुल करके भी डाल देते हैं। और यहाँ पे कटोरी में मसाले को हमने निकाल लिया है, इसको साइड में रखते हैं। और अभी जो कुकर है ना, उसमें से सीटी जो अच्छी तरीके से निकल चुकी है, इसके ढक्कन को खोलते हैं और अरबी को हम चेक कर लेते हैं। तो अरबी बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुकी है। इसको हम पलटे से निकालते हैं, तो इससे तो इजीली ये निकल नहीं रही है। तो अभी इसको हम एक बार निकाल लेंगे और उसके बाद कुकर में से पानी को पहले हम निकालेंगे और उसके बाद पूरे डायरेक्ट कुकर को थाली में पलट देंगे, तो पूरा जो अरबी होगा एक ही बार में निकल जाएगा। और इसे निकालने के बाद इसको हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तब तक गैस पे कढ़ाई चढ़ाते हैं, उसमें हम डाल देते हैं सरसों का तेल। और सरसों के तेल को अच्छी तरीके से हमें गर्म कर लेना है। और जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा, तब इसमें हम डालेंगे तड़के में मेथी और हींग, और तड़के को जला लेंगे। तड़का जब जल जाएगा, तब इसमें हम डालेंगे प्याज को। प्याज को चला करके हम भून लेंगे। और यहाँ पे प्याज को इस तरीके से हम चला देंगे। गैस को कर देंगे धीमा और इसको हम ढक करके छोड़ देते हैं 5 मिनट। 5 मिनट में प्याज जो है अच्छी तरीके से सॉफ्ट होने लगे हैं। ज़्यादा नहीं गलाना है, ना इसका कलर चेंज करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। अब इसके बाद हम इसमें मसाले को डाल देते हैं जो हमने पीस करके रखा है। और मसाले डालने के बाद इसे हम चला लेंगे और इसमें फिर हम डालेंगे हल्दी पाउडर। बाकी मसाले जो हमें डालना होगा बाद में हम डालेंगे। अभी हल्दी पाउडर के साथ इस मसाले को अच्छी तरीके से हम भून लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हल्दी को मिक्स करते हैं। और अभी हम लेते हैं बेसन, और बेसन को हम डालेंगे लगभग 1.5 चम्मच। इससे इसका जो ग्रेवी होगा ना और टेस्ट होगा एकदम बहुत ही मज़ेदार आएगा। यहाँ पे देखिए 1.5 चम्मच हमने बेसन डाला और फिर इसे इस तरीके से हम चला देते हैं। और चलाने के बाद इसमें जो एक आध गुठलियाँ है ना, उसको हम तोड़ लेते हैं। और यहाँ पे बेसन के साथ मसाले को अच्छी तरीके से हम पकाएंगे। अभी इसको हम ढक देते हैं और गैस को धीमा कर देंगे। मसाले को हम पकने देंगे। जो अरबी है ना, अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी है, देखने में ही लग रहा है। इसको हम छील लेते हैं। तो छीलना इतना ईजी है जैसे हम आलू को छीलते हैं, सेम उसी तरीके से हमें छीलना है। एक अरबी को उठाएंगे और इस तरीके से छीलते जाएंगे। तो अभी छोटे छोटे निकल रहे हैं इसके छिलके ना। अभी देखिए, काट के बड़े बड़े निकल जाएंगे। यहाँ पे देखिए, और बहुत ही ईजिली ये छील जाते हैं जब इसको हम बॉयल करके छीलते हैं। इसी तरीके से हमें अरबी को छील लेना है। बहुत ही ईजी तरीका है, इसी तरीके से आप बनाइए। बहुत ही अलग तरीका है, बहुत ही ज़्यादा इससे स्वादिष्ट लगता है। यहाँ पे देखिए, हमने छील करके तैयार कर लिया है। और अभी क्या करेंगे, अरबी को हम कट करेंगे। तो बड़े बड़े पीस में हम इसे काट लेंगे। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से एक अरबी में 2 भाग करेंगे। जो बहुत बड़ा है उसमें 3 कर देंगे। और पूरे को हमने काट लिया है और इसे हम
इसी में रहने देंगे। अभी जो मसाला ना अच्छी तरीके से पक चुका है, मसाले का एकदम से कलर भी चेंज हो गया है। इसको हम चला देते हैं क्योंकि नीचे कढ़ाई में पकड़ने लगी है। धीमी फ्लेम पे ना पक गई मसाला तो नीचे कढ़ाई में लगने लगती है, जिसको हम ढक करके दूसरी साइड कर देते हैं चूल्हे के। और अभी हम इस तरीके का कोई भी तवा लेते हैं, पैन लेते हैं, कोई भी बर्तन लेते हैं, इसमें हम डाल देते हैं सरसों का तेल लगभग 3-4 चम्मच, और उसमें हम डाल देंगे अरबी को। और इस तरीके से अरबी को हमें फ्राई करना है। यहाँ पे देखिए तेल जो साइड में बैठ गया ना, तो उसको इस तरीके से चलाते हुए हम उलट पुलट करके हम इसी तरीके से इसे अच्छा सा सुनहरा कलर आने तक पका लेंगे। यहाँ पे देखिए अरबी का कलर एकदम से चेंज हो गया, नीचे पकड़ने लगा है। तो अभी जो मसाले हैं ना उसको इस साइड करते हैं और इसमें हम अरबी को डाल देते हैं। और अभी 2-3 मिनट अरबी के साथ हम मसाले को पकाएंगे। इसको हम चला करके मिक्स कर देते हैं क्योंकि मसाले जो है ना कढ़ाई में नीचे एकदम अच्छी तरीके से पकड़ चुके हैं, क्योंकि पानी डालने की ज़रूरत है, लेकिन थोड़ा सा और भी अरबी के साथ मसाले को हम भून लेते हैं। और यहाँ पे देखिए लास्ट में हम नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। यहाँ पे हम डाल देते हैं गरम मसाला और फिर इसे हम चला देते हैं। चलाते चलाते इसे हम पका लेंगे। फिर थोड़ी देर हमने ढक दिया था क्योंकि थोड़ा सा अरबी के साथ मसाले का टेस्ट फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा। और अब इसमें हम डालेंगे गर्म पानी। जितना भी ग्रेवी रखना हो उस हिसाब से हम पानी इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए इतना सारा हमने पानी डाला, लगभग 2 गिलास के करीब। और इसे इस मसाले को हम छुड़ा देते हैं। और साथ में यहाँ पे कटी हुई 2 टुकड़ों में कटी हुई हरी मिर्च हम डाल देते हैं। और मसाले को इस तरीके से चलाते हुए हम छुड़ा लेंगे और फिर इसे हम ढक देते हैं। और ढकने के 5 मिनट बाद यहाँ पर देखिए मसाले में जो है बहुत ही अच्छी तरीके से बॉयल आ रही है। तो मसाले को एक बार और भी चला देते हैं क्योंकि जो कढ़ाई में मसाले लगे हुए थे ना वो छोड़ देंगे। और इसे चलाने के बाद बस थोड़ी सी और ग्रेवी को हमें जला लेनी है, तो इसे हम ढक देते हैं। और लास्ट में यहाँ पे देखिए मसाले की ग्रेवी हमें जो है इतनी ही रखनी है। ऊपर से हरा धनिया पत्ता डालते हैं और उसको गैस को बंद करके हम नीचे उतार लेते हैं। ठीक होने देते हैं। ठीक होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी है, इतनी गाढ़ी हमें ग्रेवी रखनी थी। और यहाँ पे अरबी की सब्जी एकदम नए स्वाद में बन करके तैयार हो गई है। तो चलिए इसे हम थाली में सर्व करते हैं। और यहाँ पे देखिए कितनी लजीज ये अरबी की सब्जी बनी है। साथ में रोटी पराठे किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही ज़्यादा ये स्वादिष्ट